चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय के मोहमल का, विद्यामल का नाश करके चिदानंद सुख की प्राप्ति करें। प्रसंग चल रहा है चित्रकूट में भगवान श्री राम की पादुका माथे पे रखे हुए विराजमान भरत जी। भगवान श्री राम ने मिथिलाधिपति विदेहराज जनक और अयोध्या से आए हुए समस्त नर नारी, भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान, सबसे हाथ जोड़कर कहा कि अब कहने में बहुत संकोच हो रहा है, पर अब आपको नगर पधारना चाहिए। भगवान श्री राम संकुचित हो गए ऐसा कह के, क्योंकि गुरुजनों से ऐसा कैसे निवेदन करें। तत्काल सब भगवान की आज्ञा पर तत्पर हुए, चलने को तैयार हुए। भरत जी भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हुए भगवान के अश्रु भरत जी का अभिषेक कर रहे हैं। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओ शरुपाई। भरत राम जी की इस प्रेम मिलन को देखकर मिथिलावासी और अयोध्यावासी सब प्रेम मगन हो रहे हैं। किसी को एक कदम पीछे हटने की इच्छा नहीं हो रही। इसी समय देवराज इंद्र ने कठिन उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। बड़ा अच्छा किया। अब इस समय प्रशंसनीय है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि सब जाओ। अगर ये भारी उच्चाटन दैवी शक्ति के द्वारा ना होता तो सबके प्राण निकल जाते, क्योंकि अत्यंत राम प्रेम में डूबे हुए, चाहे वो मिथिलावासी हो या अयोध्यावासी हो। ये संजीवनी मूरी का काम हुआ। कह रहे सो कुचाल सबका भई नीकी, अवध्यास सम जीवन जी की। संजीवनी मूरी का काम उच्चाटन ने किया, प्रभु की आज्ञा पालन में सहयोग किया। 14 वर्ष बाद फिर प्रभु के दर्शन होंगे, इस आशा से सब धीरे धीरे अपने कदम मोड़ रहे हैं, बार बार मुड़कर प्रभु की तरफ देख रहे हैं। तन मन वचन सब प्रेम से युक्त है। प्रेम शिथिलता छा रही है। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, ये सब ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय परम विशुद्ध ब्रह्म तत्व में स्थित है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, वामदेव जी, ये सब ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन सबके नेत्रों में प्रेम है। ये ऐसे महापुरुष मानो ब्रह्मा की सृष्टि में निर्लेप ही पैदा हुए हैं, कहीं कोई आसक्ति नहीं। पर ये भगवान के प्रेम की महिमा है कि वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, सबके प्रेमाश्रु चल रहे हैं। तेऊ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। ये ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्म तत्व में स्थित हैं, प्रेम ने इनके वैराग्य को अपहरण कर लिया और अनुराग अपना अधिकार कर लिया। इनके तन शिथिल हो रहे हैं, मन शिथिल हो रहे हैं और वचन भी शिथिल। तन मन वचन सबको बलात् प्रेम ने अपने अधिकार में, संपूर्ण उपासना में यही एक महाबली है प्रेम, जो अजित भगवान को भी अधीन कर लेता है और भक्त को भी अधीन कर लेता है।
प्रेम के अधीन होकर के अजित सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु जैसा प्रेम चाहता है वैसा खेल खेलते हैं। देखो प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे महामहिम प्रभु को भक्त के चरण चापने के लिए विवश कर दिया, रथ हाँकने के लिए विवश कर दिया, भक्त के लिए भिक्षा मांगने के लिए। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले महादाता अपने भक्त बलि के सामने भिक्षा मांग रहे हैं, 3 पग भूमि का दान कर दो। ये क्या? ये प्रेम व्यवस्था, भक्ति व्यवस्था। भरत जी से भेंट करके भगवान ने उनको समझाया, फिर शत्रुघ्न जी को हृदय लगाया। सेवक मंत्री भरत जी की तरफ देख रहे हैं, भरत जी ने इशारे में रुक कर दिया कि जो प्रभु की आज्ञा है तत्काल वैसा करो, अर्थात अब यहां से अवध की तरफ प्रस्थान करो। भारी दारुण दुख छा रहा है, कैसे प्रभु से नेत्र हटाएं? ये हृदय में वो प्रीति नहीं है, इसलिए उस स्थिति को हम अपनी भावना में, जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय कैसा हो रहा होगा उन प्रेमी जिनके प्राण, जिनके जीवन, जिनकी आत्मा, जिनके सर्वस्व प्रभु हैं। 14 वर्ष तक अब इनको देख नहीं पाएंगे और अब इनसे दूर जा रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरिले ही। 12 वर्ष अब लौट पड़ते हैं, प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। भगवान सबकी तरफ करुणा से देख रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी, जो चित्रकूट के ऋषि मुनि, उनको प्रणाम करके, उनकी विनती करके चले। फिर लक्ष्मण जी ने भरत शत्रुघ्न ऋषि मुनि जो अयोध्या की तरफ से आए थे, मिथिला की तरफ से आए थे, सबका सम्मान किया। हाथ जोड़ करके जनक जी से भगवान श्री राम ने कहा, पुर पग उधारी देय शीशा, कीन धीर धरी गवन महिषा। आप आशीर्वाद दीजिए और आप मिथिला नगर पधारिए। जनक जी ने धैर्य धारण किया और प्रभु जैसा चाहते हैं तत्काल आदेश कर दिया प्रस्थान के लिए। आए हुए समस्त मुनि ब्राह्मण साधुओं को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके भगवान सम्मान कर रहे हैं, उनको भी विदा कर रहे हैं जो आए हुए ऋषि मुनि हैं। श्री राम जी, लखन जी सुनैना जी के पास गए, सिया जी की माता के पास, उनके चरणों की वंदना की और कहा आप सुखपूर्वक जाइए, निश्चिंत रहना। उन्होंने आशीर्वाद दिया राम लखन को। विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जाबाली जी, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, सबकी चरण वंदना की और यथायोग्य सबको प्रणाम विनय करके विदा किया। कृपा निधान भगवान सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं ना। और ये राष्ट्र जैसे आए थे तो सबसे मिले, ऐसे जा रहे हैं तो एक एक नगर वाला, छोटा बड़ा मंझला, जो जैसी स्थिति वाला, किसी को देख के, किसी को हृदय से लगा के, किसी से बात करके, सबको भगवान मिल रहे हैं। जब सब विदा हो रहे हैं तो पुनः भगवान माता कैकेयी के समीप गए। कैसा करुणामय स्वभाव है। जाकर चरण पकड़ लिया और कहा, मां कभी तुम ऐसा दुख मत मानना कि आपके वचन के कारण मुझे दुख हो रहा है। मैं वनवास में, आपने बड़ी कृपा की है, आपका प्रेम मैं हृदय से जानता हूं। कैकेयी जी की आंखों से अश्रु बह रहे। प्रभु कह रहे हैं आप बिल्कुल दुखी मत होना। और इसमें सच्ची बात है, जो माता कैकेयी ने कार्य किया वो कोई माता नहीं कर सकती थी। अपयश लिया, सब कोई निंदा किया, सब सह गई, पर अपने राम की इच्छा को नहीं मिटा। ये आंतरिक बात, राम की इच्छा का अनुमोदन किया, महाराज से बिछुड़ गई, वैधव्य प्राप्त हुआ, सब उनकी निंदा की,
लेकिन मेरे राम की इच्छा की पूर्ति हो इसलिए सभी हुआ। दूसरा कोई नहीं कर सकता था। माता कौशल्या जी भी ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती। महाराज ने तो प्राण ही त्याग दिए, ये सब सहा, लेकिन अपने प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन किया। ये भगवत इच्छा है। कैकेयी जी सब सहती रही, लेकिन प्रभु की इच्छा का पालन। ये बाहरी नहीं जानेंगे। बाहरी तो पहला शब्द कैकेयी जी का क्या निकला था? ए घर फोड़ी, अगर दोबारा जवान बोली तो तेरी जवान काट देंगी। तू जानती है कि मेरे राम कौन है? बस ये भगवत इच्छा ने कार्य किया है। इसीलिए कैकेयी जी के चरण पकड़कर कहा, मां आप कभी संकोच मत करना, ऐसा दुख मत मानना, ये मेरी इच्छा से है। आप कितना हमसे प्रेम करती हैं ये मैं जानता हूं। स्वयं पालकी में विराजमान करके कैकेयी जी की चरण वंदना करके प्रभु उनको भेज रहे हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये भगवान की ही इच्छा के अनुमोदन में माता कैकेयी कहीं पूरे चरित्र में, और भी वाल्मीकि रामायण का भगवत कृपा से बचपन में स्वाध्याय किया था। महायुद्ध में कोई साथ नहीं जा रहा। देवासुर संग्राम में अवधपति को देवराज इंद्र ने बुलाया था अपनी रक्षा के लिए, कैकेयी जी साथ गई थी। जिन महाराज को इतना प्राणों से प्यार करती है कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। रथ की देखा धुरी टूट रही है, पहिया निकल जाएगा, युद्ध में हार हो जाएगी, अपने हाथ को लगा दिया। तभी तो देख के कहा था कि जो वरदान मांगो। तो उनका आप हमारे प्राणपति, इससे ज्यादा वरदान क्या हो सकता है? नहीं मांगो, जब कभी होगा तो हम आपको बताएंगे। क्या आपसे वरदान मांगना? इतना जो दशरथ जी को प्यार करती है कि युद्ध भूमि में भी साथ नहीं छोड़ती हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं। और दशरथ जी अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनके खिलाफ वो कि राम बन जाएंगे ही, और पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मान जा, राम गुरु भवन में रह जाएंगे, भरत राजा हो जाएंगे, पर क्यों मेरे प्राण ले रही? इतना राम जी का अत्यंत गूढ़ प्रेम कैकेयी जी के हृदय में विराजमान है, जिसको बाहरी व्यवहार से नहीं जाना जा सकता। कैकेयी जी निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है, निंदनीय नहीं है। ये हम यहां की छाती की बात कह रहे हैं। जैसे एक दिन कर कमल दबा रही थी महालक्ष्मी जी, देखा भगवान की अत्यंत सुकोमल भुजाएं, अजान बाहु, बहुत ही कोमल सुकोमल। क्या इन भुजाओं में बल भी है? ऐसे विनोद में प्रिया है उनकी। भगवान मुस्कुराए, देखना चाहते हो? वो मुस्कुरा दिए। अब इन भुजाओं से कौन बैर करे? प्रभु की भुजाओं से कौन? जिनके सेवक अतुलित बलधामम हैं, उनसे बैर कौन करे? तो उन्हीं के समान केवल वो ही है, दूसरा तो है नहीं। तो अपने प्राण प्रिय पार्षद को कहा कि अब तुम्हें हमारे बैर पक्ष को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमसे तुम युद्ध करोगे और ये बल विक्रम ये देखेंगी। अब कहीं एक बार जय श्री राम बोला हो जय विजय ने, तो बताओ यहां रावण कुंभकर्ण बन के। ये निजी पार्षद है, अगर आज्ञा कर दी कि हमारी छाती पे घूंसा मारो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाथ भी उन्हीं का है, छाती भी उन्हीं की। जैसी आज्ञा करो। जैसे भीष्म जी निजी हैं, प्राण प्रिय हैं, तान तान के बाण भगवान को मार। तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा का अनुमोदन करके हम शत्रु पक्ष में खड़े होके आपको बाणों से बेधेंगे, आपकी इच्छा का अनुमोदन होगा, मेरी इच्छा का नहीं। जय विजय स्वरूप रावण कुंभकर्ण, अंतिम समय तक उसके मुख से यही निकला, कहां राम रन हतोपचारी, कहां है राम? जा रहा है पर कहां है राम? मैं ललकार करके युद्ध में उनको परास्त करूंगा। खोपड़ी कट चुकी है, वो खोपड़ी बोल रहे। ये निजी जन है, ये भगवत स्वरूप है लीला संपादन के लिए। पर इतना समर्पण कैकेयी जी का कोई नहीं समझ सकता। यही लगेगा कैकेयी जी स्वार्थ बुद्धि से युक्त। नहीं भाई, कैकेयी जी महान प्रेमी हैं, जो अपने प्रेम का बलिदान करके
अपने प्रीतम प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन कर रही, अपने प्राण प्रिय पति का वियोग, संपूर्ण अयोध्या वासियों का वियोग, उनकी निंदा, जगत की निंदा सब सहकर राम के अनुकूल चली, क्योंकि राम का संकल्प था धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। मैं जब अवतार लेता हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये कैसे दुष्कृति का विनाश होता? अयोध्यापति बनने पर नहीं। एक एक ऋषि अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु के लिए जंगल में तप कर रहे हैं, हर ऋषि के आश्रम जाकर सुख प्रदान कर रहे हैं, घोर निशाचर का वध करके जगत मंगल कर रहे हैं। ये कैसे होगा? जब वनवास होगा, वनवास होगा तो कैसे होगा? कौन है जो इतना सह सकता है? तब चुना भगवान ने कैकेयी माता को। कैकेयी माता सह सकती है। महाराज को इतना प्राण से अधिक प्यार करती है और महाराज विलाप कर रहे हैं कि तू क्यों मार रही है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके प्राण निकल जाए तो ठीक, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण और आपके प्राणों के प्राण राम की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं बोलूंगी। ये है अब आंतरिक भाव न समझने के कारण तभी भगवान ने कहा, पीछे आया, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है, ऋषि मुनियों का सेवन नहीं किया, वही माता कैकेयी को दोष लगाएंगे। ऐसा प्रभु के श्रीमुख से पीछे सत्संग में निकला था। कैकेयी जी की वंदना करके उनको पालकी में बिठाकर विदा किया। श्री सीता जी अपने नैहर मिथिला की तरफ से जितने भी जन आए थे सबसे मिलकर के उनको विदा किया। फिर कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी इनके चरणों में पड़ी, सबने आशीर्वाद प्रदान किया सिया जी को। माताओं ने आश्वासन दिया, सदैव सुखी रहोगी, सौभाग्यवती रहोगी। फिर कुछ दूर तक दोनों भाई और सियाजू विदा करने अवधवासियों को। महाराज जनक भी साथ ही। जो अयोध्या के पशु हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी भी आई हुई थी कुछ सामान लिए हुए, पूरा हो तो वो बार बार मुड़ जाते हैं और मुड़ मुड़ कर राम जी की तरफ देखते, फिर जोर से हिनहिनाते, फिर वो आगे फिर मुड़ जाते हैं। जब पशुओं की ऐसी प्रेम दशा है तो अयोध्यावासियों की कैसी होगी। गुरु गुरुती पदबंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। सबको विदा करके राम जी, लक्ष्मण जी, सिया जी अपनी पर्ण कुटी में आए। इस समय हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष इस बात का है कि संपूर्ण वन में दुख पा रहे थे और भरत जी क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत की प्रेम विवशता हमारे पिता की आज्ञा में बाधक बन जाए, लेकिन नहीं बनी। भरत जी भी राजी होकर जा रहे। संपूर्ण वनवासी जन जो सेवा में रत थे, कंदमूल फल लाके देते थे और ये सब दुखी तो पा रहे थे। चलो सब अवध को जाएंगे, सब शांति, इसमें हर्ष है। और शोक इस बात का है कि ये सब चाहे जितना अवध में या मिथिला में रहे, इनके हृदय में जो हमारा अनुराग है, वो जब ये हमसे अलग रहेंगे तो इनके हृदय में जो पीड़ा होगी उसे कोई भोग, कोई पद, कोई सुख मिटा नहीं सकता है। निषाद राज हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा विषाद का समय नहीं है, आप भी पधारिए। फिर कोल, किरात, भील जितने लोग थे सबको फिर प्रभु ने प्यार भरी दृष्टि से देखा, सब वापस हुए। आकर के अपनी उसी चौकी पर, वेदी पर रज की सिया राम लक्ष्मण विराजमान हुए।
प्रभु की आंखों से बार बार आंसू टपक रहे, भरत जैसा प्रेमी। ये देखो किसकी याद आ रही है? भरत जी। भरत जैसा प्रेमी नहीं। चित्रकूट बहुत समय हो गया रहते हुए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ने लखन और सियाजू से ऐसा कहा। चौकी पे बैठे हुए ऐसे दिखाई दे रहे मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान है। ज्ञान मूर्तिमान ब्रह्म तत्व राम जी, वैराग्य मूर्तिमान लखन जी और प्रेम भक्ति मूर्तिमान सियाजू। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जनक जी ने विचार किया कि अभी हमें मिथिला नहीं जाना, सीधे अवध जाना है। साथ में ही अयोध्यवासियों के साथ मिथिलावासी और जनक जी भी जा रहे हैं। सब नाम कीर्तन, भगवान के गुण कीर्तन करते हुए, और कोई कोई तो एकदम मौन चले जा रहे हैं, बस शुद्धि नहीं है। यमुना जी पार हुए, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। फिर आगे चलकर गंगा जी पार हुई श्रृंगवेरपुर में, वहां निषाद राज ने कुछ फल आदि की व्यवस्था की। फिर गोमती सही उतरकर 4 दिनों में चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे। जनक जी अयोध्या में सब राजकाज की विधान को संभलवाया। मंत्री गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, इन सबको सावधान करते हुए, कहीं भी कुछ भी तनिक भी आवश्यकता हो तुरंत सूचना दी जाए और सेवक उपस्थित है, ऐसा जनक जी कहकर फिर मिथिला को चले गए। अब अयोध्या में सब भगवान के दर्शन की आस से रह रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। आहा, कैसा मंगलमय रहनी है। समस्त अयोध्यावासी नियम से रहने लगे, कोई भोग नहीं, ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भोग नहीं। उपवास पूर्वक, कभी थोड़ा फल, कभी जल, रात दिन नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान। कोई भी भूषण वसन भोग सुख कोई अयोध्यावासी स्वीकार नहीं कर रहे, बस जी रहे हैं तो अवधि की आशा में कि 14 वर्ष बाद प्रभु आएंगे। यही है जीने का ढंग प्रभु प्राप्ति के उपासक का। बस आस लगी है कब कृपा करेंगे प्रिया प्रीतम गलबहियां देकर हमारे मानस पटल पर विचरेंगे, कब हम देखेंगे हृदय रूपी निकुंज में हमारे लाडली लाल विहार कर रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वास में समर्पित निज सैनिकों को, सेनापतियों को बुलाया और कहा, तुम सब प्राणपण से अयोध्या की रक्षा में सावधान रहो। शत्रुघ्न जी को बुलाया और कहा, तुम्हारी विशेष सेवा माताओं को देख रेख करते हुए उनको दुख ना पहुंचने पावे। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, कभी भी सेवा में सकुचाना नहीं, जब कोई भी सेवा की आज्ञा हो तुरंत आज्ञा करना। हम आपके सेवक हैं, छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो आपका आदेश होगा बिना संकोच के आप करिएगा, हम आपकी सेवा में हैं, सुखपूर्वक रहिएगा। नगरवासियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया और सबसे कहा, जब जिसको जो आवश्यकता हो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट का ऐश्वर्य है, खजाने से लीजिए, किसी को कोई व्यापार आदि करने की जरूरत नहीं, खूब भजन, सब भजन करो, जो आवश्यकता हो लो, सुखपूर्वक रहो। शत्रुघ्न जी को सेवा समर्पित करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, साष्टांग दंडवत करके कहा, मैं एक आज्ञा पाना चाहता हूं, बोलो क्या तुम
करना चाहते हो तो उनका प्रभु मेरे हृदय में आपके आशीर्वाद से नियम पूर्वक जीवन बिताने की इच्छा है। पर आप और भी ऋषियों को बुला लीजिए, पहले सिंहासन पर अभिषेक किया जाए भगवान श्री राम की पादुकाओं का। वशिष्ठ जी प्रेम पुलकित हो गए। जैसे राज्याभिषेक होता है ऐसे चरणों का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर, अयोध्याधिपति के सिंहासन पर भगवान श्री राम की पादुका विराजमान हुई। भरत जी ने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और नंदगाम में एक फूस की झोपड़ी बनाई, पर्णकुटी। सिर पर जो सुंदर घुंघराले केस थे उनकी जटा बनाई, वल्कल वस्त्र धारण किया, पृथ्वी को खोद कर रज में करके उसमें कुशा बिछा करके, कोई वस्त्र नहीं, ना कोई वस्त्र, ना कोई स्वर्ण पात्र, ना कोई ऐसी सुख सुविधा, सब का त्याग करके और भजन करते हुए सेवा में उपस्थित है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तनु बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बीनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। भरत जी सब राज सुखों का त्याग कर दिया, जमीन खोदकर रच करके कुशा बिछाकर, कुशासन, उस पे शयन करना, कोई आभूषण नहीं, कोई सुखद वस्त्र नहीं। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक समस्त भोग सुखों का त्याग कर दिया। हमने तो संतों से सुना कि गाय को जौ पवाई जाती, जो जौ निकलती गोबर में, उसको उबाल करके फिर भरत जी पाते थे। देखो ये अयोध्याधिपति महाराज का वैभव है जिसे देखकर इंद्र भी ललचा जाए। कोई ये अलंकारमयी बात नहीं, जिनके पुत्र भगवान बने उनका ऐश्वर्य ऐसा तो होगा ही कि इंद्र देख के ललचा जाए। दशरथ जी के यहां इतना स्वर्ण रिद्धियां सिद्धियां हैं कि कुबेर भी लजाते हैं, पर ऐसी अयोध्यापुरी में भरत जी ऐसे निवास कर रहे, धन्य है। जैसे चंपा के बाग में भौरा, भौरा चंपे पे, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस माया के विलास को, इस लक्ष्मी के भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं भगवान के प्रेम स्वरूप हैं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक टेक चातक पक्षी निभा सकता है तो फिर भरत जी तो महाप्रेमी हैं। अब भरत जी का शरीर दिन दिन दुबला हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्यवर्धक वस्तु, घृत, दुग्ध, मेवा, मिष्ठान सब त्याग, पर मुख की कांति दिव्य हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम नित्य नूतन बढ़ रहा है। मन में बहुत प्रसन्नता होती जा रही है, शरीर बहुत कृश होता जा रहा है। भरत जी की रहनी, भरत जी की करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुका का पूजन करते हैं,
हृदय में अपार प्रेम है और पादुका जी की आज्ञा मांग करके अवध की रक्षा करते हैं, स्वयं कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, पीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। ऐसा नहीं है कि शरीर दुबला हो गया तो कोई कार्य नहीं, पूरा राजकाज संभाल रहे हैं। सिंहासन में पादुका जी सेवक की भांति आज्ञा पा, कोई भी कार्य करना तो पहले पादुका जी को निवेदन किया, मानो आज्ञा मिल गई, फिर कार्य किया। हर समय भरत जी की कैसी स्थिति है, यही भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकाशित होता है यही स्थिति कर देता है। पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। हृदय में युगल विराजमान सिया राम, भरत जी की स्थिति, और जीव नाम जप कर रही। देखो सबसे बड़ी स्थिति है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, और जीह नाम जपी, और लोचन नीरू। बहुत बड़ी, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। अब एक बात यहां कह रहे हैं कि लखन राम सिय कानन बसही, पर भरत भवन बसी तप तनु कसही। भगवान श्री राम लखन के लिए तो कहा वास कर रहे हैं, बनवास, लेकिन भरत जी के लिए वास नहीं कहा। यहां रहकर अपने शरीर को तप के द्वारा जला रहे, कष्ट सह रहे, समस्त इंद्रियों को निर्विषय कर। वहां तो कंदमूल फल ऋषि जन, यहां कैसे रह रहे। भरत जी अपार प्रेम में डूबे हुए एक एक दिन लिख रहे हैं। आज दिन, अब 14 वर्ष में इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, ऐसे ऐसे हुआ। बस ऐसे ही उपासक के आज का दिन गया, पता नहीं आज दर्शन देंगे, आज मिलेंगे, शायद रात में मिल जाए, स्वप्न में आ जाए। हमारी चाह प्रतिपल उनके मिलन के लिए हृदय तड़पने लगे। ये भरत जी का पावन मंगलमय चरित्र है। जो आदर पूर्वक सुनेगा उसे निश्चित प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब इधर सुनो भगवान श्री राम का पावन चरित्र। एक स्फटिक शिला बहुत सुंदर श्वेत, आज उस पर सियाजू विराजमान है। प्रभु के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा। चित्रकूट के सुंदर सुंदर पुष्प और कलियां स्वयं प्रभु श्री राम चयन किए और अपने हाथ से माला गुथी, बाजूबंद बनाए। प्रभु श्री राम ने सिया जी के केस पास को संभाल करके बेणी, जगह जगह सुंदर फूलों की कलियों के आभूषण। प्रभु श्री राम गंभीरता की मूर्ति, ये तो बड़ी कृपा की कि प्रकाशित कर दिया। हमारे स्वामी तो प्रेम समुद्र हैं इनकी तो, पर हमारे स्वामी जब राम रूप में बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, ये तो स्वयं सियाजू का श्रृंगार कर रहे राम जो। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, पुलकित हो रहे, श्रृंगार कर रहे सियाजू का। स्फटिक शिला है इसलिए दर्पण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियाजू का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।
वैसे श्रृंगार कर एक सियाजू का प्रतिबिंब देख देख के प्रभु बहुत इस आनंद में तो प्रभु मगन हो रहे हैं। इधर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसको कि कितना बल है रघुनाथ जी में, ऐसा वो कौवे का रूप रखा और पंजा और चोंच मार करके सियाजू के चरण से रक्त की बूंदें निकलने लगी और उड़ा। सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अचानक वो आया और सीता जी के श्री चरणों में ऐसे अत्यंत सुकुमारी सियाजू रक्त की बूंदें, उसकी चोंच और पंजे के प्राण। प्रभु ये इतना धूर्त कौन हो सकता है? देखा कि ये तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है। तत्काल एक सीख ली और संधान किया ऐसे। अब भागा, उसने जानना चाहता कि भगवान का बल कितना है। इसमें खास बात है, जब प्रभुता होती तो अहंकार आ ही जाता है। देवराज इंद्र का पुत्र है, राजकुमार है, त्रिभुवनपति का, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है बनवासी प्रभु के रूप को देखकर ऐसा अपराध कैसे कोई कर सकता है। अब वो साधारण सीख थोड़ी है, भगवान के द्वारा चलाई तो पेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, साक्षात ब्रह्मास्त्र बन गया। वो सीख उठाई ऐसे किया तो ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्म सर होकर के ब्रह्म बाण बन करके पीछे लग गया, भागा वो। अब असली रूप में अपने कौवे का रूप त्याग कर जयंत रूप में अपने पिता के पास गया। देवराज इंद्र ने कहा तुरंत यहां से निकलो, पूरी इंद्रपुरी भस्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान के द्वारा संधान किया हुआ बाण तुम्हें नहीं रख सकते। पिता ने तत्काल हटा दिया, राम विमुख राखा ते नहीं, तुम भगवान का अपराध करके चलो निकलो यहां से। भानिराज जी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। आज स्थिति ऐसी हो रही जयंती की जैसे दुर्वासा जी की हुई थी, सुदर्शन चक्र पीछे। ऐसे ही इसमें भी बड़ी कृपा है भगवान की। सुदर्शन चक्र को आदेश किया था केवल इनको भय देना, दुर्वासा जी को मारना नहीं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को भी आदेश किया था कि केवल इनको भय देना, मारना नहीं, नहीं तो एक कदम नहीं भाग पाते। ब्रह्मास्त्र से तेज गति थोड़ी किसी देवी देवता की, तो महान शक्ति ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है। अब भाग रहे जैसे दुर्वासा जी। ब्रह्मधाम शिवपुर शवलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहाल को ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। भगवान का अपराध करने वाले की कहीं ठौर नहीं मिलती, जहां जहां गए वहां से भगा दिए गए। जो भगवान का अपराध कर देता है तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहूं विबुध नदी बैतरनी, सब जगु ताही अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। किसी ने कहीं भी उसको ठौर नहीं दिया, जयंत को भागता रहा। भगवान का द्रोही जो है उसे कौन विश्व में रख सकता है। उसके लिए माता भी अगर प्यार करेगी तो मृत्यु के समान हो जाएगी, पिता यमराज की तरह दंड देने वाले हो जाएंगे, अमृत पिलाया जाएगा तो भयानक विष बन जाएगा, मित्रता से वो प्यार करेगा तो सैकड़ों दुश्मनों के समान दुख देने वाली उसकी मित्रता बन जाएगी। गंगा जी भी उसके लिए यमपुरी की नदी बैतरणी हो जाती है, जिसमें पीप मवाद आदि होता है।
रघुनाथ जी से, भगवान से विमुख होकर कोई भी उपाय कर लो, सुखी नहीं हो सकते। सारा जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला बन जाता है। जब नारद जी ने देखा कि अब इसकी कहीं ठौर नहीं, ये संतों का हृदय होता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। सामने आया उनका जयंत, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ राम चरणों की शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। पठवा तुरत राम पैताही, कहे पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकियायो। नारद जी ने कहा, भाई तू भाग के जा भगवान की शरण में, वो शरणागत रक्षक हैं, वही बचा सकते हैं। भयभीत व्याकुल महान दुखी जयंत दौड़ के गया, भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। हे दयालु रघुनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए कर्म का फल तो मैं पा गया, त्रिभुवन में भागता घूमा, किसी ने रक्षा नहीं की। हे प्रभु त्राहिमाम, रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान का बाण अमोघ है, एक बार अगर संधान हो गया तो लक्ष्य का भेद होना ही होना है। भगवान ने कहा, बाण तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर तुम्हारी भी दृष्टि एक नहीं है। बिलग देखा, अब एक दृष्टि वाले बनो। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख फोड़ दी बाण से, मारा नहीं जा। अब एक आंख वाले बनो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हारा ये जो भ्रम है, देखो भगवान इसमें भी कृपा की, भ्रम का नाम, द्वैत दृष्टि का नाश कर दिया। अद्वैत दृष्टि, एक दृष्टि, जित देखो तित श्याममयी राममयी। अब तुम्हें भ्रम नहीं रहेगा, जाओ, कृपा कर दी। एक नयन करी तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़्यो करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। यद्यपि बड़ा अपराध किया था, जानकी जी के चरणों में कष्ट पहुंचाना है, तो यद्यपि बध ही उचित था, पर भगवान जैसा करुणा समुद्र कौन है। भगवान ने कहा, जाओ अब निर्भय हो जाओ। प्रभु ने श्रिया जी और लखन जी से कहा, अब यहां ठीक नहीं आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यहां सबको परिचय मिल चुका है। अब ऋषि मुनि आते रहेंगे, बड़ी भीड़ लगेगी, इसलिए अब यहां के मुनियों से विदा लेकर के आगे चलना चाहिए। प्रभु वहां से आगे चले। अत्रि मुनि जी को पता चला कि प्रभु चित्रकूट से आगे, तो दौड़ते हुए आए। पुलकित शरीर हो रहा, देखा कि अत्रि मुनि, भगवान प्रणाम किया। अत्रि जी ने उठाकर हृदय से लगाया और प्रभु श्री राम लखन सिया जी को अपनी कुटिया पे लाए, आश्रम पे लाए। सुंदर आसन बिछाया, प्रभु विराजमान हुए। सुंदर जल मूल फल समर्पित किए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा देखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। जब प्रभु आसन पे विराजमान है, जो ही दृष्टि दी तो बोध हो,
साक्षात ब्रह्म परमात्मा परम तत्व। आहा, पुलकित हो गए अत्रि जी और विनय कर रहे, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चाप शायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति शानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंघि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम तमेकमाद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम अनूप रूप भूपतिम नतोह मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पदाब्ज भक्ति देहि में पदाब्ज भक्ति देहि में। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले मेरे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, आप उनको अपना परम धाम दे देते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय लेकर निष्काम भाव से भजन करते हैं, वो भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश होते हैं। परम धाम का भाव भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश होना। आप श्याम सुंदर हैं। ये आवागमन रूपी जो संसार समुद्र है, इसके लिए आप मंदराचल के समान हैं। अर्थात इस मृत संसार में एक माता मृत भगवान है, उनका नाम, उनके चरणों का आश्रय। हे कमल के समान नेत्र वाले, आपके ही आश्रय से अहंकार छूटता है। अहंकार छूटना ही संसार से मुक्त होना है। मदादि दोष मोचनम, भगवद आश्रय से, भगवत भक्तों के आश्रय से यह अहंकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, आप सदैव सारंग धनुष और तरकश लेकर अपने भक्तों को निर्भय करते रहते हैं। तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, हे महादेव जी के धनुष को भंग करने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद प्रदान करने वाले, देव शत्रु असुरों का संहार करने वाले, हम आपकी शरण में हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा भी वंदित हैं। ब्रह्मादि देवताओं के आप वंदनीय हैं। वो सदैव आपके चरणाश्रित रहते हैं। आप विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह
और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे श्रीपते, हे सुखों की खान, संत पुरुषों के एकमात्र आप सहारे हैं। संत पुरुषों के एकमात्र आप सहारे हैं, अर्थात वही संत है जिसको एकमात्र भगवान का ही भरोसा, आशा, बल, आश्रय। आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने ही देवताओं की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया। आप सियाजू और लखनजू के साथ सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित रहें। जो मनुष्य भजंति हीन मत्सराहा, बहुत सूक्ष्म विषय यहां कहा। भजन करने वाले और सब दोषों को तो नष्ट कर देते हैं भजन प्रभाव से, पर एक दोष बड़ा जोर का होता है जो बना रहता है बहुत ऊंचाई तक, जिसे मत्सरता कहते हैं। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है इस बात की जलन, मत्सर। ये भजन में भी होता है कि अपने से ज्यादा भजनानंदी को देखकर, उसका यश सुनकर हृदय में एक जलन पैदा होना, ये भजन में बहुत बाधक है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो त्वदंघ्रि मूल ये नरा भजंति हीन मत्सराहा। जो मत्सरता का त्याग करके, डाह का त्याग करके आपके चरणों का भजन करते हैं, उनके हृदय में फिर कोई तर्क वितर्क नहीं रह जाता। वो आवागमन चक्र में पुनः नहीं फंसते हैं। जो एकांतवासी विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, जो सदैव हृदय देश में अन्य कोई वासना, अन्य कोई संग, अन्य कोई राग द्वेष चिंतन नहीं करते, सदैव इंद्रियों को अंतर्मुख करके एक आके आपका भजन करते रहते हैं, आपके चिंतन में रहते हैं, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं और उनको आप अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। प्रभु आप अद्वितीय हैं, आपका रूप अद्भुत है, माइक नहीं है। आप सर्व समर्थ हैं, आप में कोई इच्छा नहीं है। हे ईश्वरों के ईश्वर, हे व्यापक, हे जगत गुरु, हे सनातन नित्य तुरी परम तत्व, केवल अपने स्वरूप में स्थित हो। जो भाव युक्त हैं, अन्य भावों का त्याग कर, वो तो आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन जो विषय भाव में मगन रहते हैं, ऐसे लोग आपका परिचय नहीं जान सकते। कुयोगी नाम सुदुर्लभम। कुयोगियों के लिए क्या है भगवान, क्या है भगवदानंद, क्या सुख नाम में है, कैसे हमारे सारे दुखों का निवारण, इस बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। और जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो आपके चरण उनके लिए कल्पतरु हैं, अर्थात उनकी समस्त चाही हुई कामनाओं को पूर्ण करने वाले। प्रभु श्री कृष्ण के लिए भी श्रीमद् भागवत, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जो आपके चरणों का आश्रय ले लिए, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण आपके चरण कर देते हैं। आप सम हैं, सुखपूर्वक जीवन आनंद में वही व्यतीत करता है जो निरंतर आपका भजन करता है। इसलिए मैं निरंतर आपका भजन करूं। हे अनुपम, हे पृथ्वी के स्वामी, हे सियाजू के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप प्रसन्न होइए, अपने चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कीजिए। अत्रि जी ने भगवान की विनय की, सिर नवाकर हाथ जोड़ा और कहा, मेरी बुद्धि कभी भी आपके चरण कमलों को ना छोड़े। हे नाथ, आज मैं अपनी समस्त तपस्या का फल प्राप्त कर लिया, आपको सामने देख रहा हूं। सीता जी अनुसुईया जी के समीप हैं। अनुसुईया जी ने देखा कि चरण वंदना कर रही सियाजू, आशीष दिया, अचल सुहागवती भाव। कुछ प्रसाद वाणी का ऋषियों का स्वभाव होता है, मंगल में वचन कहना। कुछ आभूषण से अनुसुईया जी के थे, उस सिया जी को समर्पित किए और कहा, सुनो, माता पिता भाई बंधु ये सब परिवार के जन होते हैं, ये सब हितकारी, ठीक है, परंतु
पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। जानकी जी यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। तुम धैर्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति हो। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत संपत्ति अपहरण हो गई, तो ऐसे पति का किसी भी तरह से मन न दुखावे कि अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं करे। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। जो ऐसी स्थिति में अपने पति का सहयोग करती है। वनवास हुआ, सियाजू ने ना तो जनकपुर का सुख स्वीकार किया ना अवधपुर का। कहा जहां प्रभु श्री राम के चरण, वहीं मुझे करोड़ों अयोध्या जैसा सुख मिलेगा। यदि कोई स्त्री, अनुसुईया जी उपदेश करें सियाजू को, अपने पति का किसी कारणवश अपमान, धन नहीं है, उतना विद्वान नहीं, उतना ज्ञान नहीं, और तुम्हारे ही कर्मवश तो तुम्हारा पति बना है, उसका अपमान, पातिव्रत धर्म की यहां चर्चा करें। क्योंकि सबसे बड़े पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं श्री अनुसुईया जी, जिन्होंने भगवान हरि, हर और ब्रह्मा को 6-6 महीने के बालक बना दिया अपने पातिव्रत धर्म से। वो कह रहे हैं कि पति का अपमान न करें, अपने भगवान के समान समझे। यहां पातिव्रत धर्म की चर्चा प्रपंच की नहीं, बात यहां बहुत अध्यात्म की चरम ऊंचाई की बात करें अनुसुईया जी। इसको लौकिक में घसीटोगे ना तो ये तर्क वितर्क के सब। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है ना, तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जालंधर राक्षस और वृंदासती परम पवित्र चिदानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रही। देवर्षि नारद जी आए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो वृंदा ने कहा हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करना। तो उनका पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए। उनका जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को आप प्रमाणित कीजिए, नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा देवता जालंधर का बाल बांका भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सती अपने सतीत्व में सब देवताओं ने विनय की कि वैसे आराधना तो आप ही को पति रूप में प्राप्त करने की थी। नाथ आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जालंधर का आतंक, राक्षस और पतिव्रता वृंदा, वही तुलसी जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में श्री हरि। आज भी उनको ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है, तुलसी जी चढ़ाई जाती। जब हम किसी को इष्ट मान लेते हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं होती, और जब हमें प्यार होता है ना तो उसका दोष भी गुण ही नजर आता है। और सच्ची बात है कि सबके हृदय में भगवान बैठे। यदि हमारी निष्ठा है तो तुम हिल नहीं सकते, हमारी निष्ठा के विपरीत नहीं चल सकते। जब भगवान नहीं चल पाते तो तुम तो इंसान हो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ते, मेरे लाला बनकर घुटने के बल हमारे आंगन में चलो तो अनंत ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा नंद बाबा के आंगन में या महाराज दशरथ जी के आंगन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले, कैसी लीला! अनंत ब्रह्मांडों का पिता बालक बन करके, जब वो बन सकता है तो तुम्हारे निष्ठा और पातिव्रत धर्म में वैसे ही चलेगा जैसे तुम विचार करोगी, क्योंकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पवित्र। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों के तो दोष फटाक से बोल देंगे। बैक में आप दृष्टि घुमाओ अपने ऊपर, तब लगेगा वो तो कम है। अगर हमारी बात खुल जाए बहुत ही हम गलत हैं। संत सदैव सत्य स्वभाव वाले साधक उपासक बाहर नहीं देखते,
अपने अंदर देखते हैं। अपने दोषों को मिटा दो तो बाहर केवल भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। श्री अनुसुईया जी बड़ा सुंदर गृहस्थी में स्त्री शरीर पुरुष शरीर जो धारण की, इनको भगवत प्राप्ति का सहज उपाय बता रही, और यह है ऐसी सामर्थ्य। अब इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।